हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं। ये बच्चों 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई मॉडल पेपर नहीं है, रियल का पेपर है और सेट नंबर था 346 BV। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कि क्वेश्चन पेपर आपका किस तरह से 2024 में पूछा जाएगा। हालांकि कुछ टॉपिक क्या हैं अब की बार भाई कट गए हैं और कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक। तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा सेम होगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं बच्चों। फिर सब में वही चीज़ कि भाई आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और आपको यहाँ निर्देश के तौर पर सब कुछ दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। यानी इसमें कितने खंड हैं, तो भाई खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या करके यानी 5 खंडों में क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा और किस खंड में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और उनके कितने नंबर आपको मिलेंगे, ये सब चीज़ मेंशन कर दिया गया है। आप इसको डिटेल्स में पढ़ पाएंगे जब आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक। चलिए खंड आ की शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन होगा बच्चों वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर या फिर न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। जो वैद्युत फ्लक्स है बच्चों इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। देखिए ये इसका मात्रक हो जाता है। अगर बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसमें एक चीज़ और है, यहीं पर ये वोल्ट प्रति मीटर ना हो करके वोल्ट मीटर होता तब भी वो वैद्युत फ्लक्स का ही मात्रक है। यानी अगर वोल्ट मीटर आए तब भी बच्चों वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है और उसके बाद बाकी जो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दिया है ये भी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है जो ख नंबर है, कह रहा है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है। यानी चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। आपके विकल्प हैं कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर या फिर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर। तो चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है बच्चों, तो कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, ठीक। यानी कुंडली के क्षेत्रफल में वृद्धि करके चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ग नंबर, कह रहा है कि एक आदर्श पीएन संधि के अग्र दिशिक वायस एवं पश्च दिशिक वायस की दशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे। यानी बच्चों पीएन संधि डायोड के कह रहा है कि अग्र दिशिक यानी अग्र अभिनत की बात कर रहा है और पश्च अभिनत में प्रतिरोध की स्थिति क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, जो पीएन संधि होती है भाई ये लास्ट का एकदम चैप्टर है, तो पीएन संधि डायोड में जो प्रतिरोध होगा बच्चों वो होता है शून्य और जो होता है पश्च दिशिक, ठीक है ना, या जिसको उत्क्रम अभिनत बोला जाता है, इसमें होता है अनंत। तो आपके ऑप्शन देख सकते हैं, पहला है अनंत एवं शून्य नहीं होगा, परिमित एवं शून्य ये भी नहीं होगा, शून्य एवं परिमित ये भी नहीं होगा, शून्य एवं अनंत। तो हाँ, शून्य अग्र दिशिक में शून्य होता है, पश्चिम दिशिक में अनंत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक, चौथा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जो द्रव्य तरंगे होते हैं यानी द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। यानी जो द्रव्य तरंगे होती हैं इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन जो पहला है ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये यांत्रिक तरंगे हैं या इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता या फिर द्रव्य तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये 3 यानी तीसरा ऑप्शन कि जो द्रव्य तरंगे होती हैं इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये जो है यहाँ पर ठीक अंगा है, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। देखिए बच्चों हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में पूछ रहा है, यानी n बराबर 2 रखना है
और कह रहा है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग n बराबर ओमेगा बराबर होता है बच्चों NH अपान 2 पाई, ठीक है ना, NH अपान होता है 2 पाई। ठीक, अगर यहाँ पर हम सब वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक, यानी इस फार्मूले पर बच्चों हम सब वैल्यू पुट कर देंगे, यानी n का मान हम 2 रख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद h जो है प्लांक नियतांक यानी 6.023 होता है, गुणे 10 के घात -34 होता है, और नीचे बच्चों 2 गुणे या पाई का मान 3.14। ये जब हम वैल्यू रखेंगे यानी पुट करेंगे, इसको अगर हम काटेंगे भाई 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 दूना 6 यानी 2.1 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -34। ठीक, तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन, ठीक, इतना जूल सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक, चलिए, और सॉरी 1 मिनट यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये हमने गलती से आवोगाद्रो का लिख दिया, 6.6 होता है, फिर भी काटने पर वही आएगा, यानी h का जो मान होता है, भाई कलम को क्या हो गया आज, जो h का मान होता है बच्चों 6.6 गुणे 10 के घात -34 जूल सेकेंड, है ना, वो मिस्टेक हो गया, गलती से हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जो चा है इसमें कह रहा है कि वायु में रखे एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है और लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेमी की दूरी पर रखा गया है, तो द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ठीक है ना। इसमें कह रहा बस थोड़ा सा समझना है, फोकस दूरी है भाई, लेंस कौन सा है, तो लेंस है उत्तल, तो फोकस दूरी प्लस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और u का मान जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, देखिए u का मान अब आप कहेंगे कहाँ पर है, देखिए लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु को 5 सेमी की यानी प्रथम फोकस से रखा गया है, तो भाई 10 में हम 15 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। भाई लेंस कोई भी हो u का मान माइनस में ही होता है। अब हम इसी फार्मूले की मदद से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसके मदद से हम आराम से निकाल पाएंगे। ठीक, यहाँ पर हमें चाहिए पहले v, तो 1/v बराबर करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, तो 1/f का मान हम 10 रखेंगे और ये 1/ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए एलसीएम अगर आप लेना चाहते हैं तो भाई एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो गए, माइनस का 15 दूनी 30, तो 1/30 हो गया। किसका मान, सॉरी v का मान 30 आ गया बच्चों, ठीक है ना, v का मान 30 सेंटीमीटर, लेकिन 30 आंसर होगा नहीं, ये जो 30 है बच्चों ये क्या है, कह रहा है कि द्वितीय फोकस से, तो भाई प्रथम फोकस ये है, तो जब हम 30 में से 10 घटा देंगे तो 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, थोड़ा टेक्निकल है, इसको अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है ना। ठीक, चलिए अगला है खंड बा के अंदर, इसमें देखिए कह रहा है कि नार, ठीक, जो यानी NOR है, यानी इसको नार गेट पढ़ते हैं, नार गेट का प्रतीक कह रहा है बनाइए और इसके निर्गत के लिए सत्यता सारणी देखना है, ठीक है ना, ये लास्ट चैप्टर में है। और फोटान के कह रहा है कि संवेग के लिए सूत्र, भाई फोटान का जो संवेग के लिए फार्मूला होता है P बराबर h/c, ये हो जाता है फोटान का संवेग। अगला है कह रहा है कि नाभिकीय बम और नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, तो देखिए बच्चों नाभिकीय बम में अनियंत्रित अभिक्रिया होती है, यानी अनियंत्रित श्रृंखला होती है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ये दे दिया है, ठीक, और तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया है बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंगों चैप्टर में, ठीक है ना, आप जाकर के देख सकते हैं। अगला है कि किसी शुद्ध परिपथ प्रेरकीय कह रहा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता एवं धारा के बीच कह रहा कलांतर, तो भाई इसके बीच जो कलांतर हो जाएगा बच्चों वो हो जाता है π/2। ठीक, इसको न्यूमेरिकल में भी अच्छे से समझाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 0.1 ओम है, सेल को 2.9 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों के बीच कह रहा विभवांतर कितना होगा, तो देखिए इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, सबसे पहले I बराबर होता है बच्चों E/R प्लस R, है ना, यहाँ से हम I निकालेंगे, I बराबर E मतलब विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, R प्लस R यानी 2.9 है ना,
ये 2.9 है भाई, ये 2 काम हो गया इसी में, तो 2.9 ये है बच्चों और 0.1 ये है, तो 1.5 ये हुआ और नीचे ये कितना हो गया भाई 2.9 ये है और 0.1, तो ये हो गया 3। ठीक, अगर आप इसको अगर देखेंगे तो ये कटकर कितना आएगा 3 × 5 = 15, 0.5 आ गया। ठीक, लेकिन पूछ रहा है कि सेल के सिरों का विभवांतर, ये तो धारा निकल कर आया। अब थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, जगह है, देखिए हम निकालेंगे विभवांतर, यानी V बराबर होता है बच्चों E - IR। ठीक, E का मान 1.5 रख देंगे, I × R, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.1 है, तो भाई इसका I का इसमें गुणा कराएंगे, 5 × 5 हो जाएगा यानी 0.05। ठीक, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है ना, इसको घटाने के बाद जितना आएगा 1.4 ये आएगा 1.45 इतना आएगा समथिंग, हाँ इतना ही आएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब देख लेते हैं खंड सा को। खंड सा में आपके 4 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले हैं। ठीक है ना, कह रहा पहला क्वेश्चन है कि जैसे नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, यानी क्या तात्पर्य है, और यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति इतना कह रहा kg हो तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एम्पीयर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि समस्थानिक एवं समभारिक नाभिकों की परिभाषा लिखना है। समस्थानिक क्या होते हैं और समभारिक क्या होते हैं तथा इनके अंतर का भी उल्लेख करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है, 2.14 कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और अधिकतम वेग आपको ज्ञात करना है। ठीक, और नेक्स्ट है बच्चों खंड दा का ही पूरा का पूरा दारोमदार होता है, क्योंकि बच्चों इसमें अगर हम बात करें इस खंड में आपके क्वेश्चन होते हैं 10 और प्रत्येक के 3 नंबर होंगे। इस तरह से भाई अगर 10 क्वेश्चन है 3 नंबर तो ये आपको 30 नंबर तक दे करके जाते हैं। क्वेश्चन है कि जैसे वैद्युत द्विध्रुव तथा द्वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है। ठीक, वेरी सिंपल है बच्चों। और उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका एक न्यूमेरिकल ऐड कर दिया गया है कि जैसे 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर झुका है। तो भाई द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और इस पर कार्य करने वाला यानी बल युग्म या कह लें कि बल आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ख नंबर है कि ट्रांसफार्मर क्या है। वेरी सिंपल है भाई, ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का उल्लेख करना है। तो हमने बच्चों इसको डिटेल्स 5 नंबर वाले क्वेश्चन में बताया है अच्छे से। भाई ये 5 नंबर में ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल भी ऐड कर देता है तब, नहीं तो ये 3 नंबर में पूछेगा। अगला है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की कह रहा है कि अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए और रेडियो तरंगों के उपयोगों का भी वर्णन विवरण देना है आपको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी क्रिया विधि। देखिए बच्चों, अब की बार इनमें से बहुत सारे टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं तो इनको नहीं देखना है। ठीक, कुछ हैं कुछ कटे हैं, जब हम आपको बताएंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, परेशान मत रहिए। नेक्स्ट है कि धातु के 2 गोलों के व्यास 6 सेमी 4 सेमी है, इनके समान विभव तक आवेशित इन्हें किया जाता है, तो इनके आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात क्या होगा, इसको हमने करवा दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र, इसका डेरिवेशन हमने करवा दिया है, प्लेलिस्ट में है, जितना भी डेरिवेशन है सब हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। ठीक, तो लेंस मेकर का सूत्र लिखना है और इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस की पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं की इसकी फोकस दूरी पर प्रभाव की विवेचना करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए हमने इसको पहले ही बताया था जब हम करवा रहे थे क्वेश्चन, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये हर साल पूछे जाते हैं। तो स्वप्रेरण गुणांक व अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा देना है और कह रहा है कि 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है।
तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। इस टाइप के न्यूमेरिकल भी हमने करवाया है, यानी आपके फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट के सारे न्यूमेरिकल हमने करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा बच्चों, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए गा है कह रहा है कि किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जा सकती है, और एक समांतर प्लेट वायु संधारित पट्ट या प्लेट कुछ भी हो, संधारित के प्लेटों की त्रिज्या इतनी है तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेश की धारिता के बराबर है। सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों हमने इसको करवाया है, ठीक, कोई भी परिवर्तन नहीं है, हूबहू यही पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा परिवर्तन है बच्चों, तो हो सकता है वैल्यू का। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन हमने करवाया है, और कह रहा है कि इसमें संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी आपको निकालना है। आप एक बार जरूर देख लेना बच्चों, प्लेलिस्ट फिर से बोल रहे हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने करवा दिए हैं, ठीक, यानी फर्स्ट पार्ट के फिजिक्स में। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का ताप से क्या करना है, संबंध लिखना है, और प्रतिरोध के ताप गुणांक को भी परिभाषित करना और इसका मात्रक लिखना है। अथवा में पूछ लिया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ये सेकेंड फिजिक्स में से है, ठीक, प्रकाश, और इससे रिलेटेड एक आपका न्यूमेरिकल दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बोहर, जिसको बोर लिखा है तो वही चीज है, बोहर बोलिए या फिर बोर। तो बोर के परमाणु कह रहा है प्रतिरूप मॉडल, यानी बोहर के परमाणु मॉडल को लिखना है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन बामर पाश्चन की कह रहा प्रथम 2 रेखाओं हेतु ऊर्जा स्तर लिखना है, ठीक, यानी इसको भी हमने डेरिवेशन कराया है प्रीवियस ईयर में, अब की बार भी करवाना है बच्चों, क्योंकि ये लास्ट के चैप्टर हैं आपको, ठीक, जल्द ही हम करवा देंगे। अब बारी है खंडया की। खंडया में जो होंगे बच्चों सबके सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे आपको ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का प्रमेय, गाउस बोले या गॉस, हमने बताया था निगमन के समय ही, चाहे गॉस कहे या गाउस कहे एक ही है, तो भाई ये गाउस का प्रमेय लिखना है। और समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, तो इसको भी हमने करवाया है, समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और आगे जोड़ दिया है कि समान आवेश घनत्व की 2 विद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार रखी गई हैं, तो P एवं Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अथवा में देखिए क्या दिया है, विभव मापी का सिद्धांत समझाइए, यह वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेना, ये अब की बार कट गया है, ठीक, अब की बार इसे नहीं पढ़ना है। और नेक्स्ट है बच्चों हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, भाई इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता सेकंड बुक में, ठीक, करवाएंगे, ठीक, डोंट वरी। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखकर इसकी सफलता एवं विफलता पर प्रकाश डालिए, और उत्तल लेंस के फोकस पर रखे गहराई बिंदु प्रकाश स्रोत के कारण लेंस से निर्गत प्रकाश के तरंगाग्र का निरूपण करना है। अथवा में क्या है बच्चों, अथवा में देखिए व्यतिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि व्यतिकरण का अर्थ क्या है, और व्यतिकरण से रिलेटेड क्या करना है आपको, यानी एक डेरिवेशन, ठीक, यानी परिणामी तरंग की मतलब जो तीव्रता है उसके लिए सूत्र का निगमन करना है, और इसी में आपका एक न्यूमेरिकल भी छोटा सा ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी 5 नंबर का ये होगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, यानी जिसको LED, ये कट गया है, अब की बार नहीं पढ़ना है, इसकी टेंशन खत्म, इसके जगह पर कुछ और भी पूछा जा सकता है। अथवा में है खगोलीय दूरदर्शी, देखिए बच्चों एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, एक खगोलीय दूरदर्शी और एक परावर्ती, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन 2 को ही तैयार करना होगा आपको, ठीक, बहुत ज्यादा आपको नहीं परेशान होना। तो खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, और जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है ना, तब आपको किरण आरेख बनाना है, और इसके लिए एक न्यूमेरिकल भी इसमें ऐड कर दिया गया है। और 9 नंबर में क्या है क्वेश्चन, 9 नंबर में है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। देखिए इस सारे के सारे क्वेश्चन आपके बच्चों एकदम सरल होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक, यानी करने लायक होंगे, क्योंकि जो 5 नंबर वाले हैं इनके फायदा ये है बच्चों कि ये हमेशा अथवा में पूछे जाएंगे। भाई आपको मान लेते एक नहीं पता तो एक कर ही लेंगे, तो बायो सेवर्ट का नियम लिखना है, और किसी धारावाही वृत्ति पास या कुंडली के केंद्र पर कह रहा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है तो व्यंजक प्राप्त कीजिए, और इस धारा पास के चुंबकीय आघूर्ण का भी सूत्र लिखना है। अथवा में बच्चों देख लेते हैं LCR पर, ठीक, इसको फिर से हम एक बार कराएंगे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे LCR परिपथ पर न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल तो हमने इसके पहले भी करवाया है, लेकिन फिर से एक बार समझा देंगे, और ये बच्चों 5 नंबर में श्योर है, हर साल
पूछा जाता है। ठीक, तो इस तरह से फिजिक्स का आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।